प्रणाम गुरुदेव। आपके और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कल जब साधना चल रही थी और आपने कहा मौन हो जाओ, तब गुरुदेव मेरी बेटी 3 साल की है, वो आई और मेरे सर के ऊपर हाथ फेरने लगी और फिर वो वहां से चली गई। तो गुरुदेव, मन में ऐसा महसूस हुआ कि जैसे परमात्मा इसके रूप में आए और मुझे आशीर्वाद दे रहे और मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े। तो गुरुदेव, ये मन का भाव है, भटकाव है या कल्पना है? ये क्या था? क्यों मेरी आंखों में से आंसू आए? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। धन्यवाद आपको। प्रणाम आपको। जब गुरु गुरु अर्थात परमात्मा, तुम दोनों शब्दों में से जो अच्छा लगे उसे अपने पास रख लो और उसी से इस बात को समझो। जब गुरु तुम साधना कर रहे होते हो तो किसी भी रूप में वो तुम्हारी परीक्षा लेता है कि तुम्हारी साधना, तुम साधना से प्यार कर रहे हो, तुम परमात्मा से प्यार कर रहे हो, या तुम मुझसे प्यार कर रहे हो, या तुम कुछ और कर रहे हो। जब तुम साधना करते हो, कोई छोटा सा बच्चा आ गया, उसने सर पे हाथ फेर दिया, तुमने उसे स्वीकार करा और साधना में गति करने लगे। वो बच्चा ऐसे ही नहीं आ गया। तुम साधना कर रहे हो और पत्नी आ गई और उसने जोर की तकिया उठाया, चद्दर उठाई और तुम्हारे को छू गया। अब फिर तुम अपना आंख खोल के देखा कि अच्छा पत्नी है और बैठ के फिर साधना करने लगे। मगर यहाँ ये भी हो सकता है कि तुम छोटे से बच्चे को डांट दो कि तूने मेरी समाधि खंडित कर दी। तुम पत्नी को डांट दो। तुम साधना कर रहे हो, अचानक ही पति आ जाता है और वो बोलता है, अरे आज खाने में क्या बनाया है? बहुत बड़ी संत बन गई, आंख बंद करके बैठी रहती है। तुम प्यार से आंख खोलते हो और उसे बता देते हो कि ये बना है, अभी थोड़ी देर में हम खाना खा लेंगे, और फिर तुम समाधि में उतर जाते हो। तुम्हें क्या लगता है कि ये सभी लोग जो है अपनी मर्जी से तुम्हारे ध्यान को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, यही तुम्हारी परीक्षा है। और ये बढ़ती है, अब ये बहुत बढ़ जाती है। गुरु तुम्हें हीरे ज्वारात देता है और तुम हीरे ज्वारात लेके नाचने लगते हो। तुम अंगूठी बना के हाथ में पहनते हो और लोगों को दिखाते हो, ये मेरे मेरे पास हीरे ज्वारात हैं। तुम गुरु को भूल जाते हो, तुम नाचने लगते हो। हीरे ज्वारात, साधना के ऊंचे से ऊंचे अनुभव, जहां तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं गुरु बन गया हूं और तुम लोगों को कहते हो कि मैं गुरु हूं। अब तुम्हारे लिए गुरु खत्म हो गया। गुरु अलग अलग तरीके से तुम्हारी परीक्षा लेता है। अब वहां पर तुम क्या करते हो? तुम अपने अहंकार के साथ हो तो तुम रिप्लाई करोगे एक अलग ही तरीके से। पति ने कह दिया क्या खाना बनाया, आंख बंद करके बैठी रहती, तो तुम उठ के ये कह दोगे कि तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसीलिए ध्यान कर रही हो ताकि परमात्मा मिल जाऊं, अगले जन्म में तुम तो ना मिलो कम से कम। मगर तुम आंख खोल कर उसे प्यार से ये भी कह सकते हो कि थोड़ी देर में खाना खा लेंगे, खाने में ये बना है। परमात्मा प्यारा है तो तुम प्रेम को नहीं छोड़ पाओगे। परमात्मा प्यारा है तो तुम अपनी शांति को नहीं छोड़ पाओगे। हाँ, अगर तुम्हें अहंकार प्यारा है तो तुम इस तरीके से जवाब दोगे, गुरु के भी खिलाफ खड़े हो जाओ। इसे समझना। इसी तरीके से तुम्हारी कई जगह परीक्षा होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत सूक्ष्म। गुरु आके सपने में तुम्हें ये कह देगा कि उस व्यक्ति को पैसे दे दो, उसे पैसे की जरूरत है। अब तुम पहुंच गए पैसे देने और दूसरे साधक ने क्या करा कि हाँ मेरे को बिल्कुल जरूरत है, दे दो मुझे पैसे। और दूसरे को तो पता ही नहीं था कि उसके टेस्ट हो रहे हैं, वो बेचारा फंस गया। मगर दूसरे ने कहा कि नहीं, मुझे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए, मैं सक्षम हूं, बच गया। इस तरीके से बहुत सारी बातें हैं। गुरु तुम्हें बताता है कि तुम्हें प्रचार कर रहा है और तुम कहते हो हम अपना भी उसमें आश्रम का नाम लिखेंगे। गुरु मुस्कुरा के कहता है कि हाँ ठीक, तुम अपना भी आश्रम का नाम लिख लो। क्योंकि क्योंकि प्रचार तो वो कर रहा है जिसका नाम ही नहीं है।
गुरु का कोई नाम ही नहीं होता। प्रचार तो वो कर रहा है जिसका नाम ही नहीं है, और तुम कहते हो कि हम अपने आश्रम का भी नाम लिख लेंगे, कि हम इस मेडिटेशन सेंटर को लेके चलेंगे, हम उस मेडिटेशन सेंटर को लेके चलेंगे। गुरु तुम्हें बोलता है कि हाँ ठीक है, और तुम समझते हो कि वो कह रहा हाँ ठीक है। वो हंस इसलिए रहा होता है कि अभी जो है इसको और मेहनत करनी पड़ेगी, अभी जो है इसे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। और फिर जब तुम्हारे अंदर ये बीज फूट जाता है कि हाँ, अपने नाम का सेंटर, अपने नाम का आश्रम, फिर तुम अहंकार के साथ जुड़ जाते हो, और बहुत बड़ा दुर्भाग्य घटता है। जो इस जन्म में हो सकता था, अब पता नहीं किस जन्म में होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। बहुत सारे साधक मेरे साथ मिले जो आज से 250 साल पहले मेरे साथ थे, और अब फिर वो आने वाले समय का इंतजार कर रहे हैं, ऐसी ऐसी ही बातों से। तो जो तुम्हें घटा, उस तरीके से बहुत साधकों को घट रहा है। इस तरीके से देखना, परमात्मा प्यारा है या अहंकार प्यारा है, मेरा नाम प्यारा है या वो निराकार प्यारा है। इस तरीके से चीजों को समझना, ठीक है। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।